are going to learn chapter number 4 of Maths Comparison of Numbers. Look at the following pictures, count and write the numbers of rows on each page. So, पेज नंबर 91 ओपन कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके, और यहाँ पे पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है चेरी का और सेकंड है एप्पल का. तो हाउ मेनी चेरी आर देयर ऑन दिस प्लेट? तो 8. ओके, एंड हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? तो देयर आर 5 एप्पल्स. सो सर्कल द प्लेट दैट हैज मोर फ्रूट. तो चेरी एप्पल से ज्यादा नंबर्स हैं, तो चेरी पे हम सर्कल करेंगे. Okay, when two numbers are compared, one will be greater than and one will be less than. यहाँ दो प्लेट रखी गई है, ओके, और यहाँ पे चेरी 8 चेरीज एंड 5 एप्पल्स. ओके, तो यहाँ पे दो नंबर की हम कंपैरिजन करेंगे 8 एंड 5 की. तो एक होगा वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, और दूसरा होगा वो लेजर होगा, लेजर यानी कि छोटा. तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? ये बड़ा वाला है और ये स्मॉलर यानी कि लेजर है, छोटा है. और वन विल बी इक्वल. अगर सेम ही हुआ, यहाँ भी 8 हुआ और यहाँ भी 8 हुआ तो इक्वल होगा. ओके, तो ग्रेटर के लिए साइन है ये, दिस साइन विल यूज एज ग्रेटर देन, और लेस देन के लिए साइन है ये. आपको याद रखनी है ग्रेटर देन के लिए ये साइन, फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन के लिए साइन है ये फॉर लेस देन. ओके, मैंने आपको लाइव क्लास में इसके बारे में समझाया है. ओके, अभी फर्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन. लुक एट द बल्ब, देयर आर सम बल्ब. ओके,
Exercise 4.1 question number 1 write is greater than is less than or is equal to 1 has been done for you. ओके तो यहाँ पे 1 2 3 देर आर 3 एप्पल एंड 1 2 3 4 5 देर आर 5 एप्पल्स. तो 3 and 5 तो 3 इज लेस देन 5. 3 5 से छोटे हैं नंबर में. ओके लेस है तो 3 इज लेस देन 5 इसलिए यहाँ ऐसा लिखा गया है. नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6. ओके 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे एंड 1 2 तो 2 लिखेंगे. ओके तो 2 इज 6 इज ग्रेटर देन 2. 6 है वो 2 से बड़े है इसलिए हम लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 इज ग्रेटर देन 2. ग्रेटर देन 2. नेक्स्ट है बटरफ्लाइज 1 2 3 यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज है एंड 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 है. ओके तो हम 3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 3 है वो 7 से छोटे है. छोटे यानी कि लेस देन इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 इज लेस देन 7. 3 इज लेस देन 7. नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल साइन. ओके ये फर्स्ट वाली साइन है वो ग्रेटर देन की है, ये सेकेंड वाली लेस देन एंड ये लास्ट वन इज इक्वल टू. तो फर्स्ट है एरोप्लेन तो 1 2 1 2 3 4 तो यहाँ कौन सी साइन आएगी तो 2 इज लेस देन 4. ओके 2 इज लेस देन की साइन आएगी लेस देन 4. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केचप की बॉटल है और यहाँ 1 2 3 बॉटल है केचप की. तो 8 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 8 है वो 3 से बड़े है तो 8 इज ग्रेटर देन 3. तो ग्रेटर देन के लिए ये साइन आएगी. ओके तो आपको याद रखना है कि विच साइन वी यूज़ फॉर ग्रेटर देन, विच इज़ यूज फॉर लेस देन एंड विच इज़ यूज फॉर इक्वल टू. राइट अभी एक्टिविटी है comparison of number material required. Flashcard with picture of 2 jars on each card. Number should be written at the top of each bottle. Space for writing number and the symbol less than, greater than or equal to be given as shown. Pencil and crayons. Method. Children should be asked to draw and color the correct number of beads in the jar according to the number written at the top. Children can then compare the number and fill in the correct symbol. ओके तो यहाँ पे दिया गया है 2 जार दिया गया है और यहाँ पे कलरिंग कुछ बीड्स है. तो यहाँ पे कितने बीड्स है 5 लिखा है ऊपर टॉप पे तो यहाँ 5 बीड्स है और यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे अंदर बॉटल के अंदर जार के अंदर 8 बीड्स है. तो 5 और 8 को कंपेयर किया गया है तो 5 और 8 में से 5 इज लेस देन, 5 छोटा है तो यहाँ पे इसलिए लेस देन की साइन की गई है. नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर आई एम गोइंग अप यानी कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. और डिसेंडिंग है आई एम कमिंग डाउन तो ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए यहाँ 4 5 3 2 1 उल्टा हो गया. ओके डिसेंडिंग में गोइंग अप यानी कि असेंडिंग एंड गोइंग डाउन यहाँ एरो देखिए डाउन की ओर है इसलिए डिसेंडिंग. तो इन असेंडिंग ऑर्डर द नंबर आर रिटन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. अंडरलाइन हियर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. एंड इन डिसेंडिंग नंबर द नंबर आर रिटन फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. असेंडिंग में छोटे नंबर से बड़े नंबर तक लिखा जाता है और डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे नंबर तक लिखा जाता है. ओके तो कुछ एग्जाम्पल्स है वो अभी हम देखते हैं. तो पहले हम असेंडिंग नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद डिसेंडिंग नंबर. तो यहाँ पे बुक में जो एग्जाम्पल है ए में तो यहाँ नंबर है 8 17 4 5 एंड 13 और बी का एग्जाम्पल है 3 15 7 2
ओके, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे है 19, 15 एंड 2, तो इसे अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो फर्स्ट क्या आएगा 2, फिर उसके बाद 15 एंड लास्ट वन इज 19। नेक्स्ट 17, 5, 12, तो सबसे पहले सबसे छोटा 5, फिर 5 से बड़ा थोड़ा 12 और उससे भी बड़ा 17, 1, 14, 17, 10, तो सबसे स्मॉलेस्ट 1, उसके बाद 10, उसके बाद 14 एंड सबसे बड़ा 17। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले ए देखते हैं, 5, 12, 11, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 12, फिर 11 एंड लास्ट वन इज 5, सबसे स्मॉलेस्ट। बी 8, 3, 12, 14, तो यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट है 14, फिर उसके बाद वाला 12, फिर 8 एंड सबसे स्मॉलेस्ट इज 3। सी 13, 10, 6, 17, 4, ओके, तो सबसे पहले आएगा 17, फिर उसके बाद 13, फिर आएगा 10, फिर 6 एंड लास्ट वन इज 4, ओके। प्राची कैन लिफ्ट 10 बुक्स एट अ टाइम, जेरी कैन लिफ्ट 15 बुक्स एट अ टाइम। Nishad can lift 5 books at time. All the books are the same weight. Who can lift more weight? प्राची एक ही बार में 10 बुक उठा सकती है, जेरी एक ही बार में 15 बुक उठा सकता है और निशान एक ही बार में 5 बुक उठा सकता है। तो इन सभी बुक्स का वेट सेम है, तो सबसे ज़्यादा बुक कौन उठा सकता है? तो वो है जेरी। तो यहाँ लिखेंगे आंसर जेरी। जेरी कैन लिफ्ट 15 बुक्स एट अ टाइम, राइट। नेक्स्ट है एक्टिविटी अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मटीरियल रिक्वायर्ड फ्लैश कार्ड फ्रॉम नंबर 1 to 20. Method flash card with number from 1 to 20 can to be given to 5 children. Each children should select a card, then they can stand in ascending order according to the number in the card. This activity can be repeated for the descending order as well. Okay, तो हमें क्या करना है कि फ्लैश कार्ड में 1 to 20 अलग अलग नंबर लिखना है, फिर कोई भी 5 चिल्ड्रन को आना है और उसमें से चीट उठानी है, कोई भी एक फ्लैश कार्ड उठाना है 5 चिल्ड्रन को, और जो भी नंबर आए उस प्रकार से आपको असेंडिंग ऑर्डर में खड़े रहना है। सपोज इस बच्चे का 2 आया, फिर इस लड़की का 5 आया, इस लड़की का भी 7 आया, इस लड़के का 11 आया और इस गर्ल का 20 आया। सबसे छोटा वाला 2 तो वो यहाँ खड़ा रहा, फिर 5, फिर 7, 11, 20, इस प्रकार सब खड़े हुए। रिकॉल कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, तो हमने क्या सीखा? ग्रेटर देन तो उसकी साइन ये, लेस देन तो उसकी साइन ये, इक्वल टू तो उसकी साइन ये, असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या सीखा? द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, डिसेंडिंग नंबर मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। देन अ वैल्यू फॉर लाइफ, लर्न टू से थैंक यू टू पीपल, ओके। हमें लोगों को थैंक यू कहना सीखना चाहिए। मेरी वॉन्ट्स टू थैंक हर टीचर फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर, शी वॉन्ट्स टू गिव हर टीचर अ बुकेट विथ मोर फ्लावर, सर्कल द बुकेट दैट शी शुड चूज फ्रॉम द बुकेट्स गिवन अलोंगसाइड, ओके। तो मेरी है वो अपने टीचर को उसकी देखभाल करने के लिए थैंक यू करना चाहती है। तो यहाँ पे 2 बुकेट दिए गए हैं, ओके, तो उसमें से वो क्या दे सकती है? तो आपको सर्कल करना चाहिए, छोटा वाला दे सकती है या बड़ा वाला। तो शी शुड गिव दिस वन टू हर टीचर, ओके। तो यहाँ सर्कल करेंगे। लाइफ स्किल, चंद्रू इज़ वेरी हंग्री, हेल्प हिम टू चूज द बॉल विथ मोर कॉर्नफ्लेक्स, टिक करेक्ट द बॉल दैट ही शुड चूज, ओके। तो यहाँ पे चंद्रू नाम का एक लड़का है, वो बहुत ही हंग्री है, बहुत ही भूखा है। तो यहाँ कॉर्नफ्लेक्स के 2 बॉल है, तो उसमें से ज़्यादा कॉर्नफ्लेक्स वाला उसे चूज़ करना है, ओके, क्योंकि वो बहुत ही हंग्री है। तो उसे कौन सा चूज़ करना चाहिए? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला या कॉम? तो यहाँ पे टिक करेंगे ज़्यादा वाला। फन टाइम, पुट द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हैज़ बीन डन फॉर यू।
ओके, नंबर ऑफ मैंगोज, तो यहाँ नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखा है। एंड नंबर ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ 5 लिखा है। तो 6 और 5 के बीच, तो 6 वो 5 से बड़े है, छोटे है या इक्वल है, तो 6 इज ग्रेटर, तो यहाँ ग्रेटर देन की साइन करेंगे। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्क्विरल। ओके, तो स्क्विरल कितनी है, तो देयर आर ये 1 एंड 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। एंड नंबर ऑफ डक्स, डक्स कितने हैं, तो डक्स कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अभी इन दोनों के बीच कौन सी साइन आएगी, तो 2 4 से बड़े है, छोटे है या इक्वल है, तो 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ लेस देन की साइन आएगी। नंबर ऑफ लोटस, तो नंबर ऑफ लोटस कितने हैं 1 एंड 2 एंड 3, ओके 3 1 2 एंड 3, तो यहाँ 3। एंड नंबर ऑफ डक्स, तो नंबर ऑफ डक्स अभी काउंट किए हमने 1 2 3 4, तो 4, तो 3 और 4, तो 3 है वो 4 से लेस है, छोटे है, तो यहाँ लेस देन की साइन आएगी। ठीक है, तो आपको भी ये करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। ओके, और आपका होमवर्क क्या है वो आप लिख लीजिए। आपको ये 4.1 बुक में ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको होमवर्क में ये लिखना है 4.2 पूरा ये होमवर्क में लिखना है। ठीक है, और ये सब है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। वैल्यू फॉर लाइफ, तो ये सर्कल करना है, सिर्फ यहाँ पे करेक्ट करना है और यहाँ पे ये सब बॉक्स में लिखना है। ये सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, बुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 कंपैरिजन ऑफ नंबर्स फिनिश होता है। थैंक यू। 2 3 1 2 Here there are 3 balloons. Here we have 2 balloons. We know that 3 is more than 2. So we say 3 is greater than 2. Similarly, 2 balloons are less than 3 balloons. So we say 2 is less than 3. We can show greater than and less than with the help of symbols. There is a hungry fish in a pond. It wants to eat worms. There are 2 leaves, one with 4 worms and another one with 3 worms. The fish wants to have more food, so it opens its mouth towards the leaf with more number of worms. We can show greater than using the symbol 4 greater than 3. The fish closes its mouth towards the smaller number. We can show less than using the symbol 2 is less than 4. Equal to. Both the baskets have the same number of apples. 4 is equal to 4. Ascending and descending order. When we arrange numbers from the smallest to the largest, we are placing them in ascending order. When we arrange numbers from the largest to the smallest, we are placing them in descending order.